Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पात्र था बाली। उसकी खासियत थी कि वो अपने दुश्मन की ताकत आधी कर देता था। आज के जमाने में बाली का किरदार निभा रहे हैं जासूस। अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन की ताकत को हाफ करने के लिए अंतरिक्ष में जासूस तैनात कर दिए हैं, जो चीन की हर खुफिया रिपोर्ट डायरेक्ट पेंटागन भेज रहे हैं। लेकिन चीन के खिलाफ खतरे का अलार्म अंतरिक्ष के अलावा समंदर में भी बज रहा है। साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ अमेरिका जो कर रहा है, वैसा तो उसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं किया था। एंटी ड्रैगन वर्ल्ड कॉरपोरेशन ने जिनपिंग के समुद्री इलाके में घुसकर स्टिंग कर लिया है, और उस स्टिंग में क्या है वो जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अगर दुश्मन के खेमे में एक भी जासूस है तो चुटकी बजाकर भी जंग जीती जा सकती है। ग्लोबल विलन चीन के खेमे में सबसे पावरफुल जासूस की एंट्री हो चुकी है। चीन के जंगी बेड़े की लोकेशन और जिनपिंग की सेना की फुल डिटेल पता लगने वाली है। ड्रैगन खुद को समंदर का सिकंदर समझता है, लेकिन उसके इसी नीले साम्राज्य में सेंध लग चुकी है। समंदर में चीन का स्टिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सुपर पावर अमेरिका की स्पेस आर्मी ने सबसे सटीक और सबसे पावरफुल माने जाने वाली सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। 30 जून को फ्लोरिडा के केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से ये GPS-3 स्पेस व्हीकल की उड़ान थी। इस सैटेलाइट का एक ही मकसद है, और वो है अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स की GPS क्षमता को सबसे टॉप लेवल पर पहुंचाना, ताकि जब जंग हो तो चीन के सिपाही को संभलने का मौका भी ना मिले। इस सैटेलाइट को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने के पीछे लॉकहीड मार्टिन कंपनी का सबसे बड़ा रोल है। ट्रंप की अंतरिक्ष सेना का ये 7वां सैटेलाइट लॉन्च था। अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक जहां जहां चीन पर नजर रखी जा सकती है, अमेरिका ने अपने सुपर योद्धा वहां तैनात कर रखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तैनाती या सबसे ज्यादा कहीं महायुद्ध है तो वो है ब्लू बैटल ग्राउंड में, जहां चीन और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं। ये है साउथ चाइना सी। समंदर के इस हिस्से पर चीन अपना दावा ठोकता है, लेकिन चीन के दावे की हवा निकालने के लिए अमेरिका के 3 न्यूक्लियर युद्धपोत इसी इलाके में घूम रहे हैं, और न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि वॉर की रिहर्सल भी कर रहे हैं। ड्रैगन की चौखट पर ट्रंप के सोल्जर बीजिंग को ललकार रहे हैं कि आओ, दम है तो जंग करके दिखाओ। साउथ चाइना सी में चीन पहले से ही युद्धाभ्यास कर रहा है, पर ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका की धमाकेदार एंट्री से जबरदस्त सनसनी मची हुई है। चीन की नेवी पैरासेल आइलैंड पर वॉर रिहर्सल कर रही है, तो यहां से थोड़ी ही दूर पर USS निमित्ज, USS रोनाल्ड गन और USS रूजवेल्ट परमाणु जखीरे के साथ रेड नेवी के ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही जिनपिंग की नेवी ने कोई गलती की, यकीन मानिए समंदर में ऐसी बारूदी सुनामी आएगी जिसमें ड्रैगन भस्म हो जाएगा। अमेरिका के परमाणु युद्धपोत USS रीगन के लेफ्टिनेंट कमांडर सीन ब्रॉफी ने चीन को आंख दिखाते हुए कहा है कि US की नेवी साउथ चाइना सी में डटी रहेगी, क्योंकि ये इलाका चीन की बपौती नहीं है। उनकी इस चेतावनी के बाद चीन और भी डर गया है। अमेरिका का इतिहास बताता है कि आज तक प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में अमेरिका के 3 सुपर कैरियर नहीं देखे गए। साल 2014 में ईस्ट चाइना सी में अमेरिका ने जरूर 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स भेजे थे, लेकिन इस बार तो माहौल 100% जंगी है। अमेरिका का सबसे विनाशक जंगी बेड़ा ड्रैगन के दरवाजे पर खड़ा है
और ड्रैगन अभी भी प्रोपेगेंडा में ही उलझा है। ये वीडियो देखिए। 4 जुलाई की दोपहर 3:07 पर जिनपिंग की न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया। इसमें चीन की नेवी का एडिटेड एक्शन दिखाया गया और टाइटल दिया गया कि साउथ चाइना सी, येलो सी और ईस्ट चाइना सी में चीनी नेवी ने ड्रिल किया है। जिनपिंग की प्रोपेगेंडा टीम ने यह वीडियो रिलीज करके बताया कि इस ड्रिल में साउदर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड शामिल थी और इसमें 054A मल्टी रोल फ्रिगेट और 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल थे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथ पिटने के बाद चीनी सैनिक और चीन के पास सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि अभेद्य किला माने जाने वाले साउथ चाइना सी में भी चीन बैकफुट पर है। तो आप मान के चलिए कि जंग लड़ने के उसके हौसले कितने ज्यादा पस्त हो चुके हैं। वॉर कैलेंडर रिलीज करने वाले चीन पर इस समय बारूदी ग्रहण लग चुका है। वो अपने ही इलाके में कई मोर्चों पर घिर चुका है। जापान, ताइवान, फिलीपींस, यूएस नेवी और इन सबसे बढ़कर हिंदुस्तान। अकड़ू चीन की कूटनीति फेल हो चुकी है और उसकी युद्ध नीति का फ्लॉप टीजर हमने आपको दिखा दिया। अब सिर्फ इंतजार है उस पल का जब चीन अपने कारनामों के लिए माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा।